हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th के अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्लास 12th के अकाउंट्स में ये एक टॉपिक है जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म ये एक्चुअली में होता क्या है, फिर उसके बाद हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पर फर्म। ठीक है, तो यहाँ पर फर्म है। फर्म के अंदर कितने पार्टनर हैं? यहाँ पर ए एंड बी, 2 पार्टनर। अभी क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा, अभी बस मैं यहाँ पर आपके साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, तो देखिए ये बेसिकली कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म मतलब समझ रहे हो कि पार्टनर ने किसको लोन दिया है? फर्म को दिया है। ठीक है, और जो फर्म है वो बदले में पार्टनर्स को क्या दे रही है? इसी लोन के ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, इसी के ऊपर क्या दे रही है? इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये जो टॉपिक है, तो यही जो फर्म है जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, बेसिकली इसके क्या क्या प्रोविजंस है, क्या क्या रूल्स हैं, हम उसको समझ लेते हैं ताकि अगर कभी भी क्वेश्चंस बने तो हम उसको इजीली कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन बेसिकली ये जो लोन का कॉन्सेप्ट है वो चल कहाँ से रहे। देखो जैसे मान के चलो कि अगर कोई भी बिजनेस है या फिर फर्म है, अगर उसको कभी भी लोन की ज़रूरत पड़ती है तो वो आउटसाइडर के पास जाता है। मे बी कोई बैंक हो, मे बी कोई क्रेडिटर हो, या फिर कोई अदर पार्टी हो। उससे क्या ले लेते हैं ये लोग? लोन ले लेते हैं। ठीक है, और लोन लेने के बाद उनसे क्या चार्ज कर लेते हैं ये लोग फर्म से? इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, तो एक तरह से अगर देखा जाए तो ये बिजनेस के लिए क्या है? एक्सटर्नल लाइबिलिटी बन जाती है ना? एक्सटर्नल लाइबिलिटी बन जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यही जो कॉन्सेप्ट है जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी वाला, वो यहाँ पर अप्लाई हो गया। यहाँ पर जो पार्टनर है उसने फर्म से बोला कि भाई आप एक काम करो, जो लोन आप किसी बाहर वाले से लेते हो वही हमसे ले लो। ठीक है, बस फ़र्क इतना होगा कि हम यहाँ पर आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम यहाँ पर पार्टनर नहीं हैं, हमें आप एज ए आउटसाइडर पार्टी ट्रीट कर लेना। समझ लेना कि आपको ये लोन किसी बाहर वाले बंदे ने दिया है। ठीक है, ये है। तो अब यहाँ पर जब ये पार्टनर फर्म को इस तरीके से लोन देगा कि भाई ये कोई आउटसाइडर पार्टी ट्रीट किया जाता है इस केस के अंदर, क्योंकि पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है ना। तो अब ये चीज़ क्या हो जाती है कि जब फर्म अपना क्या बनाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है। ठीक है, तो जब फर्म अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है तो यहाँ पर क्या निकालती है? अपना नेट प्रॉफिट निकालती है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट और यहाँ पर नेट लॉस। ठीक है, तो जब यहाँ पर ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करते हैं तो एक तरह से यही जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये फर्म के लिए होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब समझ रहे हो कि भाई इसके अंदर अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था कि फर्म को इंटरेस्ट पार्टनर को कब देना चाहिए? जब क्या हो कि फर्म को प्रॉफिट हो। ठीक है, लेकिन मान के चलो लॉस हो गया तो आपके हिसाब से अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो वहाँ पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं बनता है। लेकिन ये केस थोड़ा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या था कि हमने क्या बोला कि यहाँ पर पार्टनर बोलता है कि आप मुझे एज एन आउटसाइडर पार्टी ट्रीट करना। ठीक है, यानी कि जो लोन आप बाहर से लोगे वही लोन मुझसे ले लो। ठीक है, और वही इंटरेस्ट मुझे दे देना। ठीक, थोड़े कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मैं लोन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो इसलिए जो फर्म है वो पार्टनर से लोन लेने को रेडी हो जाती है। अब यहाँ पर बात क्या है कि भाई ये ना चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे अगर हम किसी बाहर वाले से लोन लेते हैं, ठीक है, तो अब चाहे हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे हमें लॉस हो, लोन तो देना ही पड़ेगा। उस पर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो भी हमें चुकाना ही पड़ेगा। तो सिमिलरली यहाँ पर फर्म के लिए भी यही चीज़ अप्लीकेबल है कि अगर जो है किसी पार्टनर ने एज एन आउटसाइडर फर्म को लोन दिया है, अब चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, उसको तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, तो इसलिए ये वाला टॉपिक बना हुआ है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है कि चाहे आपके बिजनेस या फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो, चाहे लॉस ही हो जाए, लेकिन आपको ये लोन भी प्रोवाइड करना है और ये इंटरेस्ट ऑन लोन भी प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है।
तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू दी फर्म, ठीक है, ये लॉस के केसेस में भी पार्टनर को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पार्टनर यहाँ पर पार्टनर नहीं है, एज एन आउटसाइडर पार्टी कहलाता है, ठीक है। और अगर फर्म को जो है प्रॉफिट हुआ है तो भी ये चीज़ चार्ज करी जाती है। तो इसे बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगेंस्ट का मतलब चाहे प्रॉफिट हुआ हो चाहे ना हुआ हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थोड़ा क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो चलो इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। तो जब कभी भी पार्टनर फर्म को लोन देता है तो वो इंटरेस्ट फर्म को पार्टनर के लोन पर प्रोवाइड करना पड़ता है और इसे हम इंटरेस्ट ऑन लोन कहते हैं, ठीक है। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। आप देखो इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो हम क्वेश्चन के साथ समझते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जैसे मान के चलो क्वेश्चन में कह रहा है ए एंड बी आर, ठीक है, इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन अ रेशियो 3:2। अब इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना है, 3:2 है, ठीक है। यानी कि जैसे अगर एक रोटी है तो उस रोटी के कितने टुकड़े हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी कि जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट के टोटल कितने हिस्से हैं, 5, जिसमें से यहाँ पर 3 हिस्सा किसका है, ए का है, ठीक है। और ये 2 हिस्से किसके हैं, बी के हैं, ऐसे समझो आप, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए एंड बी आर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 and they had advanced the firm 30,000 as a loan in their profit sharing ratio। तो इन्होंने क्या काम करा है कि ए और बी ये दोनों आपस में पार्टनर थे, ठीक है। इनका जो है प्रॉफिट या लॉस का जो शेयरिंग रेशियो था वो 3:2 था। अब इन्होंने फर्म को लोन दिया है, किस किस ने, ए ने भी दिया है कितना, 30,000, और बी ने भी दिया है कितना, 30,000, ठीक है। दोनों ने यहाँ पर उनको लोन दे रखा है फर्म को। अच्छा, अब क्या कहता है, ऑन 1 अक्टूबर 2023, और ये लोन कब दिया है, 1 अक्टूबर 2023, यानी ईयर कब स्टार्ट होता है हमारा, ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2023, ठीक है। यहाँ से शुरुआत होता है और ईयर हमारा एंड कब होएगा, 31 मार्च 2024, यहाँ पर ख़त्म होएगा। अब द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन द इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द पार्टनर्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब पार्टनरशिप डीड बनती है ना, तो मतलब जब फर्म खोलने की बात आती है तो पार्टनर्स के बीच में ये चीज़ पहले एग्री कर ली जाती है कि भाई अगर इन फ्यूचर कभी फर्म को लोन की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर कोई भी पार्टनर एज एन आउटसाइडर फर्म को लोन दे देगा, और उसके लिए हम इंटरेस्ट ऑन लोन 8% रखेंगे या 10% रखेंगे या 12% रखेंगे, डिपेंड ऑन देम कि वो कितना चार्ज करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि इनके बीच में ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं है कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो वहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन कौन से रेट से चार्ज किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए बोला गया है कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। तो जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो यहाँ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है। वो क्या कहता है कि भाई इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज कर दो एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, यानी पूरे साल का आप चार्ज करोगे कितना, 6% पूरे साल का चार्ज कर दोगे। अगर कब, जब पार्टनर्स के बीच में ये अग्री नहीं है कि उनके जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो कितने रेट से चार्ज किया जाएगा तब, ठीक है। अब कह रहे हैं कंप्यूट करो इंटरेस्ट पेएबल बाय द फर्म, कि भैया जो फर्म है वो कितना इंटरेस्ट पे करेगी ए के लोन पे और बी के लोन पे, ठीक है। अज्यूमिंग द फर्म क्लोज इट्स बुक ऑन 31 मार्च। आपको ये अज्यूम करके चलना है कि फर्म की जो बुक्स है वो कब क्लोज होती है, 31 मार्च को क्लोज होती है। तो चलो 1 बाय 1 हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए, ठीक है। अब ए ने कितना जो है लोन पे करा है फर्म को, 30,000। अच्छा 30,000 है, तो यहाँ पर कितने रेट के चार्जेस कितने हैं, यहाँ पर 6% पर एनम कह रहा है, तो हम यहाँ पर 6% चार्ज कर देंगे। अच्छा कब इन्होंने दिया है लोन, ये भी ध्यान रखना, इन्होंने दिया है 1 अक्टूबर 2023 और अप्रैल से जो है हमारा ईयर स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ठीक है। यानी कि ये जो लोन है वो इस साल कितने महीने तक था, सिर्फ 6 मंथ। तो यहाँ पर हम 6/12 कर देंगे, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। 0 से 0 काट दो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 2 1 जा 2, 2 3 जा, ठीक है, हो गया, एंड 3 3 जा 9। ये तो आ गया भाई इंटरेस्ट ऑन लोन, सॉरी LON टू ए, कि भाई ए का कितना बनता है
900 रुपये। चलो इंटरेस्ट ऑन लोन ये आ गया ए का। अब ऐसे ही यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी, बी ने भी कितना दिया था 30,000, तो यहाँ पर 30,000 लिख दो, 6% पर एनम चार्ज करना है और ये सिर्फ हाफ ईयर का है तो 6/12 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फिर इसको अगेन काटा, 0 से 0 कट गया, ठीक है, 6 1 जा 6, 6 2 जा और इसको 2 3 जा काट दो, सेम आ गया इसका भी, ठीक है, 3 3 जा 9। तो यहाँ पर ये इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी इसका कितना हो गया 900 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स का जो लोन है उस पर आपको कैलकुलेशन करनी है। अच्छा एक और होता है कि कई बार फर्म भी पार्टनर को लोन प्रोवाइड करती है, वो केस अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको जो मेन था वो मैंने आपको समझा दिया कि भाई इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन होता क्या है और एक्चुअली इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कहता क्या है। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ 1 मिनट के अंदर, ठीक है। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई जो फर्म है अगर उसको कभी भी जो है फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है तो वो बाहर किसी बैंक से लेती है या आउटसाइडर पार्टी से, तो ऐसा ना करके वो किसी जो है पार्टनर से लोन ले लेती है, क्योंकि पार्टनर थोड़ा मतलब लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करके फर्म को लोन दे देता है, ठीक है। और फिर जो फर्म है वो पार्टनर को उसके लोन पे इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करती है, लेकिन वो पार्टनर को क्या ट्रीट करती है एज एन आउटसाइडर पार्टी। तो दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ये आपको दोनों केस में प्रोवाइड करना पड़ेगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हुआ हो चाहे फर्म को लॉस हुआ हो, ठीक है। और कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि लोन पार्टनर ने कब प्रोवाइड करा है, ईयर के स्टार्टिंग में ही कर दिया, यानी 1 अप्रैल को ही, या फिर ईयर के किसी मंथ के बीच में, जैसे यहाँ पर अक्टूबर के अंदर था तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे मंथली वाइज कैलकुलेट करा। तो अक्टूबर के बाद कितने टोटल 6 मंथ बनते थे तो 6 मंथ कर दिया, ठीक है। और अगर ऐसे ही बीच में कोई और मंथ आ जाता है तो वहाँ पर आपको मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करना है कि कब से कब तक का इस ईयर में ये लोन चला था, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको ये चीज़ रख करके चलनी है और कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक जो है इसको अच्छे से समझो, देखो, ठीक है। और अगर समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है, ताकि मैं आगे आपके लिए ऐसे ही जो टिपिकल कॉन्सेप्ट है उनको ईजी वे में प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।